इंशाल्लाह। और हमारा ख्याल था कि फ़ैसला कल अनाउंस हो जाएगा और बहुत पुरुमीद भी हैं कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा, क्योंकि 21 केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है। 21 केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है। सो उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर में जजेज़ ने अब एश्योर किया हमें कि वो थोड़ी सी देर में अपना फ़ैसला सुना देंगे। मगर आज तमाम वकला इस अंडरस्टैंडिंग पे कोर्ट में आए कि ये अदालत के अंदर आज फैसला सुनाया जाएगा, और इम्प्रेशन भी यही था, लिस्ट भी निकली है। तो जब लिस्ट निकलती है तो फिर हम अदालत में आना हमारा बनता है। मगर जजेस उठ के चले गए कि अभी तक उन्होंने फैसला सुनाएंगे, मगर आज ही सुनाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 बजे तक इस पर आपको शुनीद आएगी, अंदर से इत्तला आएगी। वक्त भी पूछा गया था जैसा वो बस उन्होंने कहा कि आज ही देंगे। अच्छा, ये भी तासुरात ये चहमुगोइयाँ चल रही हैं कि शायद फैसला ना सुनाया जाए। नहीं, फैसला आज ही आएगा। फैसला डिले नहीं होगा, फैसला आज ही आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा पहाड़ साहब, इमरान खान की ज़मानत के ऊपर फैसला जो है आज मुतवक्के था, लेकिन फिर थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो 9 मई के केसेस में हमें मुलव्वस किया गया, वहाँ डे टू डे हेयरिंग हो रही है। हर रोज़ सिर्फ एक जुम्मे का दिन जो सा वो दिया जा रहा है ATC कोर्ट्स में विद फैमिली के। और यहाँ आलम यह है कि समाअत नहीं होती, कभी जज साहब नहीं बैठ रहा, कभी DB टूट जाती है, कभी DB का आलम ये तो दो DB रिकॉर्ड मैंने चेक किया, DB नहीं टूटी। जब से लेके केस शुरू हुआ है इमरान खान साहब का, तब से लेके आज तक जैसे शहबाज रिजवी की साहब की सरबराही में ही जो है वो बेंच चल रहा है। सर जी इतनी पेशियाँ पड़ी हैं, आफ्टर ट्वेल हैं, आप देखें तो सही कितनी 16 समातें हुई हैं आज तक सिर्फ। सर ये 2 समातों का केस था, ये 2 समातों का केस था। आज भी मैं कह रहा हूँ इसको क्यों लटका लिया गया। हम कहते हैं कि अगर ये जो हमारे कागज़ों में ये जो केस है, जिनको केस बनाया गया, आप देखें एक शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं, एक शख्स अदालत में जा रहा है, और अदालत में भी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, बायोमेट्रिक करवा रहा है, वहाँ आता है और नामालूम लोग जो यूनिफॉर्म में होते हैं और उसको अगवा करके ले जाते हैं। क्या आपका किसी का कोई अजीज़ को कोई इस तरह अगवा करके ले जाए तो क्या हम चीखो पुकार नहीं करेंगे? बात आगे आ चुकी है, फैसला होने वाला है, चीखो पुकार नहीं करेंगे? अब वो चीखो पुकार की है और उसी को भी मुल्ज़म बना दिया गया है। वो तो अब्डक्टी है, इमरान खान अब्डक्टी है। इमरान खान को वहाँ अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो रिलीफ मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रहा कर दिया था ना। अब्डक्टी को रहा करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट नीचे देख लेती कि किया क्या है, जुर्रत क्या हुई है, कौन लोग हैं जो इस तरीके से आके बायोमेट्रिक करते हुए वो गन्ने मार के तोड़े। यहाँ एक वकील ने एक शीशे तोड़े थे, दहशतगर्दी लगी थी, 6 महीने बाद जमानत दी थी, सिर्फ शीशे तोड़े थे, और वो भी वहीं से पकड़ के वो उससे यहाँ गनों से शीशे तोड़ के बंदा अगवा किया गया, वहाँ इंसाफ लेने वाले को अगवा किया गया। तो ये इन हालात में हमें अदलिया से उम्मीद कोई नहीं, कतई उम्मीद नहीं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसका इंसाफ अल्लाह ताला देगा, और जिस दिन आवाम निकलेगी इंसाफ उस दिन होगा, इससे पहले कोई इंसाफ नहीं। ये चलते हुए बेलें थी, खड़े हुए कहीं किसी वहाँ कचहरी का मार्टन कचहरी, कैंट कचहरी, किसी वो कचहरी का वकील को आप ये FIR दे दें और वहाँ मुलज़म दे दें, वहाँ से ये तो वहाँ से बेलें होने वाली थी। ATC इसमें लग गई, 780 कैसे लग गया? एक बंदा वहाँ मौजूद ही नहीं है, एक बंदा मौजूद नहीं है, उसको अगवा किया जा रहा है। इसके ऊपर तो सारी जो है बहस मुकम्मल हो चुकी है। आपको तवक्को क्या है, ज़मानत मंजूर होगी? अगर होगी तो कितने केसेस में होगी, क्या तवक्कुआत क्या है? देखो जज साहब किस साइड पर लेके जाना चाहते हैं वो उन्हीं के हाथ में है फैसला। उसने ज़मानत भी देनी होती है, पता होता है कि मैंने ज़मानत देनी है, और ज़मानत खारिज करनी होती है, पता होता है कि मैंने किस बेस पर, कोई बेस बनाने के लिए जो मर्ज़ी, और इस वक्त खुश करने के लिए वो ये ज़रूर करेंगे कि शायद ज़मानत कुछ में खारिज कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि नामज़द वो सारे केसेस की आप FIRs पढ़ के देख लें। शायद हमारे वकील साहब ने क्या, क्योंकि मैं तो इसको भुगत रहा हूँ ना। आप FIR पढ़ लेंगे, खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। 3 मुकदमात में कहते हैं कि नामजद है। सर नामजद भी वो उनको मैं कह देता हूँ नामजद हो भी जाएं। नामजद का मतलब क्या है? आप तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव थे, अगर आपको नामजद कर दिया गया है, ये तो क्वाशमेंट का केस बनता था ना।
یہ تو پتہ نہیں ضمانت کیوں لٹکا رکھی ہے رضوی صاحب نے. انہیں تو اس وقت ضمانت خواہشمند کے کیس. تھینک یو سر, تھینک یو.